रुका कौन मेन 5 दिन पहले ये गाड़ी मिली थी तो ट्राई किए थे, तौल हो गया था, उसके कल हो गया। ले सकते हैं, ये आइडिया देता था। आईडी मैंने दी हुई थी इसको, लास्ट तक मैंने कोई आईडी दी थी तो इनको इसने उत्तराखंड की आईडी दी थी। क्या नाम भैया आपका? आगे करिए, उसको पीछे का पढ़ाई कितना किए आप लोग? लॉगिन होती थी, वो दूसरे को एनीडेस्क के माध्यम से उसका सिस्टम शेयर कर देता स्क्रीन से। तो इन्होंने उत्तराखंड का चलाया था, आपने महाराष्ट्र का चला रखा था। महाराष्ट्र आपके पास आंध्र प्रदेश का, एपी का और यूपी भी चला रखा था। नहीं, कभी नहीं। आपके पास कौन कौन से थे? यूपी का था, महाराष्ट्र का था और यूके का था। कोई सरकारी ऑफिसर अभी तक आप किसी ने दिया था आपसे? नहीं। ठीक। तो इन लोगों के पास अलग अलग आईडी थे जो ये चला रहे थे। अब तक कितने कम लॉगिन आईडी वाले माफिया में या बस सब लोग? राशिद, तुम्हारे पास लॉगिन आईडी कैसे आया था? सर 5 दिन पहले मैंने जो ना ये आईडी को सर्च मारा था, रिसर्च मारा था, तो मेल आईडी मिल गई थी। और मेल आईडी की स्टार्टिंग का जो पासवर्ड, ये जो 3 अक्षर था, लास्ट में @123 डाला था, तो लॉगिन हो गया। हट जाएगी। देखिए, ये इसने किसी तरीके से जीमेल का लॉगिन निकाला और उससे फॉरगेट पासवर्ड करके अपनी जीमेल में नया लॉगिन ले लिया। ये इनका एक तरीका था स्मार्ट में। कैसे तुम यूज़ करते थे? कैसे सिस्टम तुम उत्तराखंड की यूज़ कर रहे थे? मैं सर विक्की के माध्यम से जुड़ा था। उत्तराखंड की यूज़ कर रहे थे? उत्तराखंड एनी डेस्क पे मुझे एनी डेस्क पे ये लोग शेयर करते थे अपनी स्क्रीन और अपनी ईमेल अपनी जो लॉगिन है उसको दूसरी स्क्रीन पे शेयर कर देते थे, जिससे वो किस तरह का रैकेट पकड़ा गया है? देखिए, जनपद जौनपुर में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो अवैध तरीके से ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट्स बना रहे थे। ये जो जन्म प्रमाण पत्र बन रहे थे, ये 3 स्टेट्स के ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बनाए जा रहे थे, उनके लॉगिन से बन रहे थे। एक है उत्तराखंड, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश। इनके कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी के मेरे पास दस्तावेज़ भी हैं, मतलब दिखाएंगे, जो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, मतलब ओरिजिनल बने हैं बट फर्जी तरीके से बने हैं। ये रैकेट ऐसे काम करता था कि इन रैकेट के पास कुछ ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे और ये लॉगिन जाके 4 से 5 डेटा ले लेते थे, जिसका भी इनको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर चाहिए होता था, उससे ये डेटा लेते थे, जैसे कि नेम, फादर और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और रेजिडेंशियल एड्रेस और पेरेंट्स का। और उस बेसिस पे ये जन्म CRS.orgi.gov.in पे ये लोग लॉगिन करते थे और फर्जी, मतलब ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना के उस व्यक्ति को दे देते थे। ये पूरा रैकेट 1.5 साल से काम कर रहा था और 1.5 साल में 1000 से भी अधिक फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हमारे द्वारा 500 से अधिक रिकवर हुए हैं और अब हम जिन भी जन्म प्रमाण पत्र द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा इसको इशू किया गया, हम उनको लेटर लिखेंगे कि इसको कैंसिल करें। मेरे पास ऐसे सैंपल जन्म प्रमाण पत्र है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। इसमें जो व्यक्ति है वह, उसके माता और पिता का जो एड्रेस है वह वेस्ट बंगाल का है। व्यक्ति एक महिला है, मुस्लिम महिला, और यह ग्राम पंचायत समलेश्वर महाराष्ट्र से बना हुआ है। अब यह महाराष्ट्र से बना है तो प्लेस ऑफ बर्थ जो है, जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना है, वो महाराष्ट्र है। इसके बेसिस पे आधार भी बन जाता है, आधार कार्ड, और आधार के बेसिस पे कोई भी सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। तो ये इतना बड़ा रैकेट है जिसका रैमिफिकेशन, जिसका इफ़ेक्ट पूरे नेशनल लेवल पे है। फर्जी ढंग से जन्म प्रमाण पत्र बना के आधार और आधार से कोई भी सर्टिफिकेट, जब हमारे द्वारा इसके एंड लेयर तक पहुंचा गया, एंड लेवल तक, इसमें 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 को हम पहले ही जेल भेज चुके हैं। जलालपुर में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है कुछ दिन पहले, और आज हम बाकी 5 को जेल भेज रहे हैं। जो लास्ट लेयर था व्यक्ति, उसके पास बहुत सारे
ग्राम पंचायत अधिकारियों के लॉगिन थे और वह एक दिन के लिए लॉगिन बेचता था रेंट पे 20, 25, 15 हज़ार। जिसको वो बेचता था वह उन लॉगिन से बहुत सारे जन प्रमाण पत्र बनाता था हाथों हाथ और उनको 600-700 रुपये में बेचता था। वह 600-700 रुपये में जब जाता था तो वह एक एक करके 50 से 100 रुपये अपना कट लेके एंड यूज़र को देते थे। तो ऐसे ये पूरा रैकेट काम कर रहा था और ऐसे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। मैं इसमें धन्यवाद देता हूँ, मुबारक करता हूँ हमारे CEO केराकत साहब